was built to last with the webs of the weaving. I could change the past with all. Good morning जी, good morning. Welcome back to our new, very new vlog. जैसा कि आप जानते हैं, हर vlog की तरह हम आज फिर घर से स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए जी, आजकल घर में चल रही है डिस्ट्रक्शन मतलब ये कि पैकिंग शैकिंग चल रही है जी. आपको बताया था मूव करना है, टाइम बस करीब है, किसी टाइम पे भी हम मूव कर लेते हैं. ठीक है जी. उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरा होगा. अगर नहीं गुजरा तो गुजारने की कोशिश करें जी. देखिए जी, इसके अलावा कोई हल नहीं है, समझ रहे. और दूसरा ये कि भाई आज का दिन फिर जुम्मे का दिन है. देखिए जुम्मे खाते पता ही नहीं चलता, पूरा हफ्ता गुजरते पता ही नहीं चलता, समझ रहे हैं. अब बस जा रहे हैं, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, जुम्मा पढ़ के आते हैं, फिर उतनी देर में आके फिर खाना शाना खाएंगे और फिर घर वालों की हेल्प करेंगे पैकिंग वगैरह में. फिर आपको दिखाएंगे जी घर में चल के आ रहा है. और कुछ बातें घर मूविंग के बाद मूविंग वगैरह के बारे में आपको मैं कुछ बताऊँगा जो कि यहाँ पे शारजा के अंदर करना पड़ती हैं. मतलब कैंसिलेशन वगैरह, न्यू अपार्टमेंट कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. और दूसरा ये कि कैंसिलेशन किस तरह से होती है, मतलब आप अगर अपार्टमेंट क्लियर करना हो, क्लियरेंस कैसे होती है. तो ये सब चीज़ें समझ रहा होगा. और चलते हैं जाके नमाज़ पढ़ते हैं. देखें जी, नमाज़ पढ़ने जा रहा था, मैंने कहा चलो ब्लॉग ही इधर से स्टार्ट कर लूँ. बस भाई को दुआ में याद रखें और मैं भी दुआ आपके लिए सबके लिए दुआ करता रहूँगा हमेशा. अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे हर चीज़ में. अब चलते हैं जाके नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं, क्योंकि अभी शोर होने वाला काफ़ी ज़्यादा. अभी नमाज़ स्टार्ट होने वाली है, खुतबा स्टार्ट हो गया, खुतबा जाके सुनते हैं. ठीक है जी, ओके जी. A few moments later. नहीं जी, अपन पहुँच गए हैं घर. जुम्मा पढ़ के नहीं पकड़ लिया क्योंकि आज बनी है बिरयानी. और एक चीज़ तो नोट नहीं किया आपने, ये देखिए, चेक कर लो. मतलब लंबी जुल्फे होगी हैं गाय बनाए डी भी नहीं लंबियाँ सड़. लेकिन क्या करें, गए थे कटिंग करवाने, मैंने कहा चलो सारे काट दो. तो कटिंग भाई ने करवा ली थी. बस अभी घर पहुँचे. अब हम वेट कर रही है जी, क्योंकि उनको खाने को लगी है भूख. आजकल मौसम चेंज हुआ, तो मौसम चेंज होने की वजह से काफ़ी दफ़ा जो है ना, कोई बीमार होता है, कभी बीमार होता है. गोली वेलकम टू अवर व्लॉग. गोली वेलकम टू अवर व्लॉग. गोली हाँ जी, वेलकम टू अवर व्लॉग हो गया दोबारा से जी सबको. बस आजकल ये चल रहा है कि बच्चों को भी बुखार चढ़ रहा है, बच्चों की माँ को भी बुखार चढ़ा हुआ है. बस आजकल ना मौसम चेंज होता है ना, तो यहाँ पे यही होता है. बाकी अभी बस आपको खाने के टेबल पे मिलते हैं बस. बाकी आपको तफसील सब चीज़ें मैं ना एक दफ़ा बताऊँगा. ठीक है जी, प्रॉपर बताऊँगा कि कैसे होता है जी, क्योंकि मैं बोलूँगा नहीं, आज मैं हर चीज़ें बताऊँगा. ठीक है जी, तो बस मिलते हैं अभी खाने के टेबल पे आपको थोड़ी देर तक. तब तक आप वेट करें जी, वेट करें. Meanwhile. नहीं जी, हमें बन गई बिरयानी वगैरह बन गई है. ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है. ओहो, सब सैलड है साथ में जनाब, सलाद है, प्लेट ऑलरेडी बन चुकी है, दही बड़ी है. भाई बिरयानी बन गई है, बिरयानी बन गई है जी. आपको दिखा दी. अभी फ़िलहाल चलते हैं खाने के टेबल पे, खाना खाते हैं. भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है और आपको खाने के बाद मिलते हैं. ठीक है जी, अभी हम फिलहाल पैकिंग वगैरह कर रहे थे, चीज़ें वगैरह पैक वगैरह कर रहे थे. तो यार अभी मिलते हैं आपको खाना खा के. A few moments later. देखिए जी, खाना शाना हमने खा लिया है, बिरयानी खा के हम सारे बैठ गए. अब पड़ गई है सुस्ती. अब सोच रहा हूँ कि भाई वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ. नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने जो सोचा हुआ था, एक मिनट ज़रा सीधा तो बैठ जाते हैं. देखिए जी, आज आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा अपार्टमेंट रेंटिंग के बारे में शारजा के अंदर बेसिकली, क्योंकि मैं अभी शारजा के अंदर आ रहा हूँ, तो मैं आपको शारजा का एक्सप्लेन करूँगा. जैसे आप जानते हो कि हम पिछले ब्लॉग आपने देखे होंगे. अगर नहीं देखे तो भाई सबसे पहले जाके ब्लॉग देखो, समझ आइए. पहले मतलब समझ नहीं ना कि आपको फ्लो समझ नहीं आएगा, फिर क्या चल क्या रहा है ज़िंदगी के अंदर. पिछले ब्लॉग भी देख लिया करो, ताकि थोड़ा सा ना आइडिया हो चल क्या रहा है, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है ना. सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको दलील चीज़ें शो करता हूँ. तो जैसा आप जानते हैं कि हम अपार्टमेंट मूव कर रहे हैं. इस अपार्टमेंट में हमें 1 साल हुआ है. छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हमें छोड़ना पड़ रहा है, जो कि क्या करें, वो हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है. ये मूविंग वाला काम बड़ा हेडेक वाला है भाई, सीधी बात है. जब आप किसी बाहर के मुल्क रहते हो या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो सबसे मुश्किल काम यही होता है, एक घर से दूसरे घर मूव करना, एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट मूव करना. तो ये चीज़ें बड़ी हेक्टिक होती है. क्यों? क्योंकि यार
एक जब आप किसी अपार्टमेंट में आते हो आप ना अपने आप को आप अपने हिसाब से उसको सेट करते हो, अपना रहन सहन सारे। अब फिर जब ये मूविंग का काम आता ना यार, देखो ऑलरेडी आपने इतना पैसा इतनी चीज़ें लगाई होती हैं इस अपार्टमेंट के अंदर, आपने चीज़ें खरीदी होती हैं, आप डिफरेंट मतलब उस अपार्टमेंट के हिसाब से आपने हर चीज़ सेट की होती है। तो फिर नए अपार्टमेंट में ज़्यादा हर दूसरा अपार्टमेंट जिसमें मूव करोगे तो ज़रूरत नहीं है कि सेम ही हो, इसी तरह से हो, तो बड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो है ना मूविंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवेज आपको बताते चलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि देखें, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो कोशिश करें हमेशा फैमिली बिल्डिंग ही चूज़ करें जहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह रह रही हो, क्योंकि देखिए जब आप फैमिलीज़ के साथ रहते हो और आपकी बिल्डिंग में बैचलर्स वगैरह रह रहे हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि एक फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है ये चीज़ का, वो बड़ा इफेक्ट है। अगर मैं एक्सक्यूज़ मी, हेलो वेले लोग, आई मीन यूर टेकिंग माय लाइट। I forgot, Mr. Blogger. देखिए लाइट बंद कर दी वहाँ में। तो उसका क्या मतलब, कहने का मकसद ये है कि भाई देखें, जो फैमिली जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। ज़ाहिर है आप एक ऐसी बिल्डिंग में रहना नहीं चाहेंगे जहाँ पे सारे छेड़े छाड़ और सारे समझते हैं, और हमारे कल्चर के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ा इफेक्ट, ये चीज़ें आती भी हैं, इफेक्ट भी करती हैं ये चीज़ें। एनीवेज हर किसी की अपनी चॉइस होती है, जहाँ पे जिसको जो सूट करे वो ले सकता है, लेकिन यह कि मैं प्रेफर ये करूँगा फैमिलीज़ हमेशा फैमिलीज़ बिल्डिंग में ही लें तो बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी फैमिली बिल्डिंग में आपको कोई दूसरे मतलब जो है ना छेड़े छाड़ को तो कह लो कि या सिंगल बंदे को तो वो अपार्टमेंट नहीं देते। सबसे पहली बात ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आया कि फैमिली बिल्डिंग के अंदर आपको फैमिली को ही देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। अब दूसरा ये कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मोस्टली ये होता है कि जब भी आप अपार्टमेंट लेने जाते हो तो उसमें आपको लाजमी, अगर फैमिली बिल्डिंग जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या होता है कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं, पासपोर्ट कापी आपकी लेते हैं, वाइफ की पासपोर्ट कापी लेते हैं, और आपका एमएस आई डी लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ क्या होता है कि भाई उसमें अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हर अपार्टमेंट कहीं एक चेक में होता है, 4 चेक में होता है, 6 चेक में होता है, कुछ 12 चेक में होता है। तो चेक का मतलब ये कि वही हर मंथ 12 चेक मतलब मंथली के हिसाब से हो जाता है, 6 चेक मतलब 6 चेक बन जाते हैं, हर 2 महीने बाद एक चेक आपका जाता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको वो पेमेंट आपके बना के देते हैं चेक्स में ना, ठीक है। और फर्स्ट पेमेंट जो होती है, फर्स्ट पेमेंट में क्या जाता है बेसिकली आपका पहला रेंट जाता है, उसके साथ आपका सीवा और म्यूनसिपैलिटी का जो डिपॉजिट होता है वो जाता है। बाकी अगर वो कमीशन बेस्ड है तो कमीशन भी उसमें जाएगा, और दूसरा अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी, जब मोस्टली जो बिल्डिंग्स होगी वो अच्छी वाले होंगे तो वो चेक रख लेते हैं आपसे, पोस्ट डेट चेक रख लेते हैं, ताकि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहे उनके पास ना आपका। ये लाजमी होता है, कहीं भी जाएंगे ये लाजमी लेते हैं, और कई जगह पे वो कैश ले लेते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा 1 BHK ले रहे हो, 2 BHK ले रहे हो, 3 BHK ले रहे हो, डिपेंड करता है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट उस चीज़ पे डिपेंड करता है, और कमीशन भी उस चीज़ पे डिपेंड करता है। 1 BHK का डिफरेंट कमीशन होगा, 2 BHK का डिफरेंट कमीशन होगा। अभी तक जितने भी मैं अपार्टमेंट्स में रहा हूँ, मेरा मोस्टली मैंने किसी में कमीशन नहीं दिया, क्योंकि कमीशन बेस्ड नहीं था, डायरेक्ट मैंने लैंडलॉर्ड से लिए होते। अभी जिसमें हम मूव करें उसमें बेसिकली हमने कमीशन भी पे किया है, तो वो ज़रा वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है बंदे पर। लेकिन हमेशा एक माइंड बना के रखें, जब भी आपने मूव करना तो फर्स्ट टाइम आपका जो है ना खर्चा तकरीबन लग जाता है, अच्छा भला लग जाता है 10, डिपेंड करता है अपार्टमेंट कौन से अपार्टमेंट में आप ले रहे हो, और डिपेंड करता है किस एरिया में ले रहे हो, और प्राइसिंग पे डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट की प्राइस कितनी है। किसी जगह एक अपार्टमेंट जो 1 BHK आपको 20,000 दिरहम में मिल जाएगा, और किसी जगह पे वो सेम 1 BHK अपार्टमेंट आपको 35,000 दिरहम में मिल जाएगा, 40,000 रुपये में मिल जाएगा। अब तो वही में तो आपको 45,000 और अबव, मतलब जितना आप सोचो उतना आगे जा सकते हो, ठीक है जी। वो डिपेंड करता है फिर आपने कहाँ पे लेना है, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर जब आप ये चीज़ें सबमिट करवा देते हो, चीज़ें वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवा देते हो और पेमेंट कर देते हो, तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद फ़ौरन बाद उसी दिन ही आपका वो जो है सीवा अप्लाई कर देंगे, हर चीज़ अप्लाई कर देंगे, ताकि आपको फिर मैसेज आना शुरू हो जाए। सीवा बेसिकली क्या होता है, शारजा इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो है ना, वो बेसिकली उसका है आपका वाटर का कनेक्शन, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, आपका गैस का कनेक्शन, ये चीज़ें वगैरह, और म्यूनसिपैलिटी का कनेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें आपका अकाउंट बन जाता है उसके अंदर। जैसे अकाउंट बन जाता है वो आपके नंबर पे, या आपके नंबर जो भी आपने नंबर दिया होगा उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाते हैं। तो ये था ये सारा प्रोसेस। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मैसेज आता है जिसके ऊपर आपको क्या होता है, सपोज आपकी बिल्डिंग में गैस है, सपोज गैस है, कई बिल्डिंगों में गैस नहीं होती, कई बिल्डिंगों में मतलब सिलेंडर वगैरह यूज़ हो जाता है, तो कहीं जिनमें गैस होती है उनमें वो सीवा का उनमें वो कनेक्शन लगाने आते हैं प्रॉपर्ली। उसके लिए क्या होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है,
वो आपको लिंक आ जाता है, उस पर अपॉइंटमेंट लो। उस अपॉइंटमेंट पे आप बेहतर है कि अपना जो चूल्हा जो भी है या गैस स्टोव है या ओवन टाइप है जो भी है वो आपका मौजूद होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ताकि जब वो सीवा वाला बंदा आए वो कनेक्शन करने आए गैस वाला तो उसका वो मौजूद हो, ताकि क्योंकि वो स्पेसिफिक सेटिंग करते हैं उस गैस के हिसाब से। और चूल्हा भी फिर उसी हिसाब से होना चाहिए। जो गैस वाले चूल्हे डिफरेंट, सिलेंडर वाले चूल्हे डिफरेंट होते हैं, और ये जो अंदर जो बिल्डिंग के अंदर गैस होती है उसके जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही होती है वो उसका डिफरेंट टाइप का चूल्हा होता है। तो ये भी बड़ा मैटर करता है। ये तो हो गया जी इन करने का प्रोसेस। जो आउट करने का प्रोसेस ये है कि मतलब कोई अपार्टमेंट आप छोड़ रहे हो, अपार्टमेंट छोड़ने का ये सीन होता है कि जी आपने उनको नोटिस देना होता है, ठीक है जी। अगर लेट्स सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है तो आप उससे या तो आप कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है तो आप नहीं बता, आपको आप रिन्यू ना करो, ठीक है। या अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले आप छोड़ रहे हो, बहुत पहले 3-4 महीने पहले, तो आप उनको 1 मंथ नोटिस देना होता है कि हम छोड़ रहे हैं। उसमें क्या होता है वो 1 मंथ एक्स्ट्रा आपसे, 1 मंथ या 2 मंथ जो भी है वो आपसे वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने किया था। 1 या 2 मंथ आपसे वो उसका रेंट लेते हैं। लेट्स वो 6 चेक में है तो 1 चेक, अगर 6 चेक में है तो 6 चेक में से मतलब वो नेक्स्ट चेक वो लाजमी लेंगे आपसे। तो ये अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा तो वो तो आप पे डिपेंड करता है आपने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, ठीक है जी। एनीवेज तो ये चीज़ होती है। तो जैसे ही आप जाएंगे उनके पास, जैसे वो दिन आएगा जब आपने छोड़ना है, जैसे ही आपने छोड़ना है, घर छोड़ के लीव करना, सब कुछ छोड़ना है, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपको जो है सारा करके यहाँ से क्लीन जो भी अपना सामान उठा के लेके जाना होता ले जाए। उसके बाद ही क्या होगा वो आप उनको बता देंगे, उनको चाबी जो है ना नथुर को हैंड ओवर कर देंगे। नथुर जो बेसिकली वॉचमैन होता है या केयर टेकर होता है बिल्डिंग का, उसको हैंड ओवर कर देंगे। वो फिर उसके बाद क्या होता है वो इंस्पेक्शन करते हैं फिर अपार्टमेंट की। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जमा होता है वो इसलिए जमा होता है, कभी कभार क्या होता है लोग बहुत गंद वगैरह डाल जाते हैं तो पैसा भी नहीं देते, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो उस चीज़ के काम आ जाता है, ठीक है जी। अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर वो आपसे डिमांड कर लेते हैं कि इतने पैसे और लगेंगे। एनीवेज वो इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं भाई यहाँ जी कितना खर्चा होगा, क्या क्या गंद डाला हुआ है, ये कुछ ज़्यादा डैमेजेस वगैरह तो नहीं है। उन डैमेजेस के हिसाब से वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि जो भी इनका मेंटेनेंस का बंदा आता है वो देता जी इतने पैसे लगेंगे। फिर वो आपको जनाब से वो बताएगा जी ये चीज़ें हैं जी, इतना पैसा लगेगा, ठीक है। वो अगर आप ओके हो उसके बीच में तो ठीक है, ओके कर देगा, आप पे करो उसको तो क्लियरेंस कर देगा वो आपकी। वो जैसे आप पे करोगे उसको अमाउंट उतनी सी, वो आपका पेमेंट प्रोसेस करके फिर आपको वो उसके बाद एक क्लियरेंस लेटर होता है। किसी भी दूसरे अपार्टमेंट में जाने के लिए आपको एक क्लियरेंस लेटर चाहिए होता है लाजमी। वो क्लियरेंस लेटर आपको अगर दूसरा आपने कनेक्शन करवाना ना अपना, सपोज एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में जा रहे हो तो पिछले से आपने क्लियरेंस लेके ही आप अगले में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाजमी चाहिए होता है क्लियरेंस लेटर, तो वो आपने वो जमा करवाना होता है। बेसिकली वो क्लियरेंस लेटर इसलिए क्योंकि कनेक्शन आपका अगर आपके पास क्लियरेंस लेटर नहीं है तो वो जो आपका सीवा का कनेक्शन है आप वो क्लोज़ नहीं करवा सकते, ये है। तो क्लियरेंस लेटर लाजमी है, वो क्लियरेंस लेटर लगता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो फिर आप जाते हो सीवा का, वो जो भी कनेक्शन आपका होता है वो अपना अकाउंट वो क्लोज़ करवाते हो, अदरवाइज़ वो कंटिन्यू रहता है। अगर आप क्लोज़ नहीं करवाते तो वो पैसा पड़ता रहता है। और फिर उसके बाद जितना भी वो अमाउंट बच जाती है, अगर कोई बच गई है तो वो क्या होता है कि भाई आपके अकाउंट में वो या वो आपको चेक मिल जाता है आपको सीवा की तरफ से। तो ये आउट का प्रोसेस है बेसिकली जी। कोशिश किया करें किसी भी अपार्टमेंट में आप जब भी जाते हैं, मतलब यहाँ पे शारजा के अंदर खास तौर पे हमेशा जो है ये कील वगैरह ठोकने, मतलब ये दरवाज़ों पे ये कील वगैरह लगाना, ये चीज़ लगाना, ये आपको कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाती है। क्योंकि पेंट वगैरह तो चलो गंदा तो होना ही होता है, पेंट अगर बच्चे आपके घर में तो अब मेरा तो कह लो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं इन्होंने कोई आर्ट गैलरी बनाई हुई है मेरे दीवारों पर बच्चों ने मेरा। लेकिन ये कि साल बाद तो वैसे भी पेंट करवाना ही होता है लैंडलॉर्ड ने, ठीक है जी, उसका तो नहीं पैसा पड़ता। बाकी ये कि गंद वगैरह अगर आप जा रहे हो तो आपने गंद काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है, ठीक है जी, बाद में मिट्टी शिट्टी ये वो कचरा बहुत पड़ा हुआ था, उसके भी वो क्लीनिंग के पैसे लेते हैं आपसे, या आप करवा दो क्लीनिंग या वो खुद वो कराएंगे तो वो आपसे पैसा लेंगे, ठीक है जी, ये होता है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जी। ये था जी आउट का प्रोसेस। मेरे करता आपको समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो फिर भी पूछ लिया करें। बाकी ये है कि ये है, बस मूव करना है हमने भी इंशाल्लाह। तब कब करते हैं ये भी आपको दिखाएंगे आपको। बाकी एक चीज़ है कि जब सपोज आप कंट्री छोड़ के जा रहे हो और आपके पास चीज़ें हैं, ये बेचना बड़ा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे
फिर जब आपके पास ज़ाहिर है आपको पैसा चाहिए होता है, हर चीज़ बेच के आपको पैसा चाहिए होता है, तो वो यहाँ पे वो जो दुकानों वाले बैठे होते हैं भाई वो पैसा बहुत कम चार्ज देते हैं जी भाई। हाँ वो लोग तो कहते हैं कि भाई हमें तो फ्री दे दो चीज़ें, तो ये बड़ा मसला होता है। ठीक इतना सा जी प्रोसेस बोल बोल के मैं थक गया हूँ। अब पता नहीं वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, मुझे वो आइडिया भी नहीं है। बस जी अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेटेंगे, आराम करेंगे, बल्कि पैकिंग वगैरह कर रहे थे, चीज़ें वगैरह पैक करते हैं, देखते हैं, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। 2000 years later. जी शाम हो गई है, आवाम मेरी सारी थक थका के सो गई है, टोटली ए टू ज़ेड आवाम सारी सुती पई है। मगरब का टाइम हुआ जाता है और बस नमाज का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं फिर जाके। और आज का मतलब यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अगर नहीं लग रही तो प्लीज़ 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 लगाने की कोशिश करें, थोड़ा सा वक्त गुजारें, टाइम गुजारें, अच्छा लगना शुरू हो जाऊँगा मैं, प्यारा जो हूँ। ठीक है जी, गुजारने भी स्टार्ट हो गई हैं। बस उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरा, अगर नहीं गुजरा तो गुजारने की कोशिश करें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचा करें। देखिए जी, ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है, उसको भी अगर आप नाराज़ होकर लड़ाई झगड़ा कर कर गुजार देंगे तो क्या बनेगा। देखिए जी, लड़ाई झगड़े अपनी जगह, इन लड़ाइयों झगड़ों को साइड पे करके, नाराज़गियों को साइड पे करके हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और अपनों के लिए हमेशा दुआ करते रहें, और अपनों का हमेशा सोचते रहें, अपने बहन भाइयों का, माँ बाप का ख्याल रखें अपना। तो बस आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपने भाई को आज इजाज़त दीजिए यहीं पे, अपने भाई को गाँव में याद रखें, रब रखा।